अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और एमसीक्यू सेशन के साथ। और आज जो हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं वो हम वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे। जो भी इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ पिछले पेपर्स में आए हैं वो मैंने आज यहाँ पे इस एमसीक्यू सेशन में लाए हैं। आई होप कि आप इनको सबको करेक्टली मार्क करोगे। बहुत ही ईजी एमसीक्यूज़ आते हैं इस वाले चैप्टर से, तो आई होप कि आप ये करेक्टली हर कोई मार्क करोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने एमसीक्यूज़ पे। यहाँ पे पहला एमसीक्यू, अगर आपको किसी ने भी बोला, ये बोलता है द डैश डैश, आपको बोलना है वो पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सॉफ्टवेयर है ना, उसमें वो पोर्शन बोलिए जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ कमांड्स और ऑप्शंस होते हैं। आपको उसका नाम बताना है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। चलिए मैं आपको एक बार ये दिखाता हूं ताकि आपको क्या हो जाए, ये रिवाइज हो जाए कि मतलब ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। चलिए मैं ये लाता हूं यहाँ पे। चलिए, अगर आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। और एक ऑप्शन था यहाँ पे, ये यहाँ से ये वाला है, दिख रहा है ना, जिसमें आपको कंट्रोल पैनल लिख के आता है और ये क्रॉस बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन का दिखता है। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये भी आप याद रखोगे। नाउ ये चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी, आई होप आपने ये याद रखी होगी। इसके बावजूद यहाँ पे और एक आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टूल बार। और जो आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ये इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार। आई होप ये चीज़ें जो भी आपको ये ऑप्शंस में थी वो मैंने आपको दिखा दी। आई होप आपने ये याद रखी होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस 2000, वो किसने डेवलप किया था, पहले वो किसने डेवलप किया था। तो आपको ये बोलना है, वो नाम से ही आपको पता चलता है, एमएस मींस माइक्रोसॉफ्ट। तो किसने डेवलप किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं। दैट मींस इसका करेक्ट आंसर माइक्रोसॉफ्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका फाउंडर कौन है, मतलब इसको किसने शुरू किया था। इसको पॉल एलन और बिल गेट्स ने किया था। बोथ, ये दोनों के दोनों इसके फाउंडर हैं। कौन, एक तो पॉल एलन और कौन है, बिल गेट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। दैट मीन्स ये दोनों इसके क्या है, फाउंडर हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए यहाँ पे रहा आपका और एक एमएसक्यू। यहाँ पे बोलता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है ये क्या है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, सॉरी नॉट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो है क्या, वो क्या काम करती है। ये हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, ये सॉफ्टवेयर से डील करती है। ये वो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर से डील करती है। तो आप क्या बोलोगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करती है सॉफ्टवेयर। जो वो आपको कहाँ पे ऑप्शन में दिखता है, वो आपको बी ऑप्शन में दिखता है। आई होप आपने ये करेक्टली मार्क किया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलिए ये रहा बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ए स्मॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल। आपको एक, अगर आपने स्क्रीन देखा होगा, ये स्क्रीन है, मैं यहाँ पे एक स्मॉल एरो दिखता है, मतलब स्मॉल एरो दिखता है जो ब्लिंक करता रहता है, या आप इसको सिंबल बोलिए, क्या बोलिए, ये यहाँ पे ब्लिंक करता रहता है। और यहाँ से जब आप माउस को हिलाते हो ना, ये हिलता रहता है। और ये किस पे आता रहता है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप क्या होती है, जो आपकी मतलब जो आपका स्क्रीन होता है, मतलब जहाँ पे आपका मतलब जहाँ पे आप देखते हो कंप्यूटर सिस्टम की, और जहां पे आप देखते हो चीजें कैसी जा रही हैं, वो उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, बोलते हैं ना डेस्कटॉप। तो इसको बोलना है इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इस एरो को हम क्या बोलते हैं, आपको वो चीज बोलनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर। क्या बोलते हैं, कर्सर। और ये किससे फंक्शन करता है, ये अगर आपको इसकी मूवमेंट देखनी होगी, इसका मतलब जो हमारे पास बोलते हैं ना, वेरिएशन फ्रॉम स्क्रीन, वेरिएशन ऑन स्क्रीन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, अगर आपको इसको हिलाना होगा वो किससे करते हो, वो आप करते हो माउस से। किसको करते हो, कर्सर को। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ये स्मॉल एरो है इसको हम कर्सर कहते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलिए ये रहा आपका और एक एमसीक्यू। यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया। एक रेक्टेंगुलर एरिया किसको बोलते हैं हम, फॉर डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द रनिंग प्रोग्राम। जो आपका रन होता रहता है ना प्रोग्राम, उसको मतलब उसमें जो कहाँ पे व्यू होता है, एक रेक्टेंगुलर एरिया में ये होता है, व्यू होता है। आपको बोलना है उस रेक्टेंगुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जरा मुझे बोलिए, जरा दिमाग पे जोर लगाइए, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विंडो। क्या बोलते हैं, विंडो। आपने बोला हो कभी, आप बोलते हो ना, मैंने मल्टी विंडोज रखी होगी, मैंने मल्टी विंडोज खुली रखी है अपने डेस्कटॉप पे, उनको हम क्या बोलते हैं, विंडोज। मैं आपको एक बार दिखाता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। चलिए मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे।
देखिए, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको विंडो 1, ये एक विंडो है, ये एक विंडो 2 है, ये एक विंडो 3 है। इनको हम बोलते हैं विंडोज़। क्या बोलते हैं? विंडोज़। मैंने ये एग्जांपल दे दी, जो आपको ये दिख रही है ना, इनको हम, जहाँ पे आपको जो मल्टीपल प्रोग्राम्स खुले हुए हैं, जैसे यहाँ पे डायल अप नेटवर्क का खुला है, यहाँ पे वेलकम टू डायल अप नेटवर्क का खुला है, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल खुली है। दैट मीन्स ये डिफरेंट विंडोज़ है फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। आप ये याद रखना, ये होते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स जो हमें प्रोग्राम्स को व्यू करते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए पहले मिलाते हैं आपको अपनी फैमिली से। ये है हमारी और आपकी फैमिली, इसको हम बोलते हैं लर्नर्स की फैमिली। यहाँ पे आपको हर किसी चीज़ के एमसीक्यूज़ मिलेंगे जो प्रीवियसली आस्क्ड होते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो ना प्ले लिस्ट में, आपको एक एक करके हर किसी का प्ले लिस्ट बना हुआ मिलेगा। जैसे जनरल अवेयरनेस का अलग है, वैसे ही कंप्यूटर का अलग है और मैथ का अलग है। आपको प्रॉपर डिटेलिंग के साथ हर कोई एमसीक्यू सेशन मिलेगा। आई होप कि आप यहाँ पे आओगे, इनको चेक करोगे, आपको जैसे ही लगेगा कि फीजिबल है हमारे के लिए कि ये चीज़ें ये हमें एडअप कर रही हैं हमारी परफॉर्मेंस में, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे। तो बाकी क्या करोगे? हम करेंगे अपने किस पे? एमसीक्यूज पे मूव ऑन करेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने एमसीक्यूज। चलिए आपको बोलना है कि पॉपुलर विंडो एनवायरनमेंट जो हमारे पास विंडो 3 वो कब लॉन्च हुआ था, उसका आपको डेट बोलना है। वो हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। आप आई होप कि आप ये आस्क्ड क्वेश्चन है, ये किस में हुआ था? आई थिंक 2017 JKSSB के किसी एग्जाम में मैंने ये पेपर चेक किए थे, उसमें ये आस्क हुआ था कि जो पॉपुलर एनवायरनमेंट ऑफ विंडोज़, वहाँ पे क्या लिखा था? जो विंडोज़ 3 है जो वो कब लॉन्च हुआ था? तो वो कब लॉन्च हुआ था? 1990 में, याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। यहाँ पे बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या बोलना है कि जो हमारे पास टेक्निक यूज टू लिंक, अगर आपको दो कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करवाना है, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ये होती है वो टेक्निक जिसमें हम दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, या क्या करवाते हैं? मीट करवाते हो। या आप ये भी बोल सकते हो जिससे हम एक ह्यूमन बीइंग को, एक यूजर को इंटरेक्ट करवाते हैं, किससे? सिस्टम के साथ। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। सिंपली इतना याद रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंटरफेस। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि जो F5, आपने फंक्शन कीज तो देखी होगी जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर लगी हुई होती है, जिसमें F1 F2 F3 F4 जो F12 तक हमें आती है, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल कीज होती है। उनकी एक स्पेशल फंक्शन होती है जो उनको कौन देती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही उनको वो असेंबल करके रखता है ऐसा। तो यहाँ पे आपको बोलना है जो हमारे पास F5 है, फंक्शनल की एक है, उसका क्या काम होता है? वो डेस्कटॉप विंडोज वाइल ऑन द डेस्कटॉप विंडोज व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्रेस F5 से क्या होता है? उससे क्या होता है कि जो हमारे पास स्क्रीन होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है जो हमारे पास विंडोज सॉफ्टवेयर है ना, वो किसने डेवलप किया था? वो किसने डेवलप किया था? IBM ने, जिसको आप क्या कहते हो? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वो किसने डेवलप? ये कंपनी है, इसी ने ये क्या बनाया था? हमारा विंडोज सॉफ्टवेयर बनाया था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। यहाँ पे बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज द सॉफ्टवेयर इन क्या बोल रहा है? सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS विंडोज। आपको बोलना है कि ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। जो MS विंडोज है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? आपको तो इतना पता ही है, ये एक सॉफ्टवेयर है। आपको बोलना है आप किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप का सॉफ्टवेयर है। वो क्या होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? ये होता है जहां पे आप क्या करते हो? आइकन्स या इमेजेस का यूज करते हो किसको एक्सेस करने के लिए? कोई प्रोग्राम। आपको जैसे कि डेस्कटॉप है, जो आपको दिखते हैं ना, वो माई कंप्यूटर आपको दिखते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स, वो असल में है क्या? वो प्रोग्राम्स है। प्रोग्राम क्या होता है? वो होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको उनमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वही आपका प्रोग्राम है। आपको तो इतना समझ आ रहा है। नाउ आप मुझे एक चीज बोलिए कि जो उस प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए जब हम यूज करते हैं इमेजेस और आइकन्स का, उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ताकि इजीली इंटरेक्ट कर सके एक ह्यूमन बीइंग, एक यूजर कर सके उसके साथ, किसके साथ? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ ये तो आपको समझ आया कि यहाँ पे हम इमेजेस और किसका यूज करते हैं? पिक्चर्स का यूज करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे।
चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपको पता होनी चाहिए। हाँ, आपको बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स अस अबाउट द फ्री स्पेस अवेलेबल इन द कंप्यूटर। आपको कहाँ पे पता चलता है कि आपकी जो स्पेस है कंप्यूटर की कितनी अवेलेबल है। अगर आपने देखा होगा डेस्कटॉप पे आप जब आप जाते हो ना माई कंप्यूटर पे, जब आप उस पर क्लिक करते हो आपको क्या डिस्क शो होती है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, मेनली यही दो होती है। फिर जितने हम पार्टीशन करेंगे उतनी डिस्क वहां पे शो हो जाएगी, उतना आपको डीप में नहीं जाना है। जितना इसने पूछा है उतना ही मैं बोल दूंगा। यहाँ पे आप जाके इसको कहाँ पे जाते हो, माइक्रोसॉफ्ट ये माई कंप्यूटर में जाके आप इसको चेक कर सकते हो कि आपके जो कंप्यूटर में है कितनी फ्री स्पेस अवेलेबल है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि जो विंडोज़ 98 है वो कब डेवलप हुआ था। वो कब डेवलप हुआ था, विंडोज़ 98 बोलता है। तो आप दिमाग में डाल सकते हो ना विंडोज़ 98 कब डेवलप होगा। वो 1998 में ही डेवलप हुआ था। कब हुआ था डेवलप। ये कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये आया हुआ है क्वेश्चन, दैट्स मैंने इसको यहाँ पे लाया है। ये आई थिंक क्लास 4th में ये क्वेश्चन आया था। तो विंडोज़ 98 कब डेवलप हुआ था। जब आपको यहाँ पे विंडोज़ 98 ये बोल रहा है खुद से ही, तो 1998 में ही तो डेवलप हुआ होगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब समझना है ये क्या बोलता है, कि आप मीनिंग पे मत जाना। देखिए ये क्या बोलता है, व्हाट इज ए क्लोज बटन। क्लोज बटन है क्या, मतलब क्लोज बटन है क्या। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, विंडोज विच आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, जो हमारे पास अगर आपने विंडोज देखी होगी ना, मतलब अगर आपने विंडो कोई खोली होगी किसी प्रोग्राम की, उसके ऊपर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, अभी मैं दिखाता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये बोलता है कि उसके एंड पे ये होता है, उसके एंड पे होता है। बट ये हमें क्वेश्चन में पूछता क्या है, ये बोलता है कि क्लोज बटन है क्या। ये एक स्मॉल बटन है, ये समझ में दिमाग में रखना है ना। ये एक स्मॉल बटन है जो इसने नहीं पूछा कि फंक्शन क्या है, कहां पे है, मतलब इसने बस इतना पूछा व्हाट इज क्लोज बटन। ये है लाइक ए बटन, ये एक स्मॉल बटन है, आपको ये याद रखना है। इसका भी आंसर है ना। ये बोलता है एट द एंड ऑफ द, ये मतलब अब पोजीशन बोलता है, ये एंड ऑफ द टाइटल बार है, बिल्कुल है, मतलब लेकिन इसका करेक्ट आंसर याद रखना है वो बी है। मतलब ये बोलता है कि क्लोज बटन है क्या, ये एक बटन है, सिंपल, ये एक बटन है। बटन की फंक्शन नहीं पूछ रहा है, बटन की पोजीशन नहीं पूछ रहा है। तो यहां पे इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ये होगा, लाइक ए स्मॉल बटन। अब यहां पे टू क्लिक इट ओपन्स द डायलॉग बॉक्स। हाँ बिल्कुल, जब भी आप क्लिक करते हो ना ये डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। मतलब जब आपको सेव, मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने अभी वर्ड फाइल खोली है, आप उस पर लिख रहे हो, उसको मतलब आल्टर कर रहे हो, अब आपने क्लोज बटन पे, ये तो आपको डायलॉग बॉक्स होता है। ये जो आपको वो छोटा सा बॉक्स यहाँ पे दिखता है ना, अप्लाई, जिस पे लिखता है होता है अप्लाई चेंजेस, सेव चेंजेस और कैंसिल दिखता रहता है, उसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। ये तो ओपन करेगा ना जब आप क्लोज को करोगे। ये भी असल में आंसर है, ये इसकी फंक्शन है। जब ये हम प्रेस करते हैं क्या होता है, तो ये होता है। तो चलिए वो हमें नहीं रखना है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा बहुत ही अच्छे से। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, आपको ये समझ आएगा। देखिए ये आगे आपका स्क्रीन, इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ये होता है क्लोज, ये होता है मिनिमाइज, और ये जो होता है ये मिनिमाइज होता है, ये होता है मैक्सिमाइज। जो ये डब्बा जैसा होता है ना, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज, और इसको जो हम बोलते हैं इसको हम क्लोज बोलते हैं। याद रखना है, इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज। इतनी चीज़ें याद रखना। आई होप मैं आपको ये अच्छे से समझा पा रहा हूँ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, और एक सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। आपको बोलता है कि बैकग्राउंड स्क्रीन इज आल्सो नोन एज। आपको बोलना है कि जो बैकग्राउंड स्क्रीन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं। बड़ा ही इजी है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। बैकग्राउंड स्क्रीन को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। ये दिमाग में डाल के रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ये बोलता है कि डैश डैश एंड डैश डैश कीज आर यूज्ड विद कॉम्बिनेशन। जब आप कॉम्बिनेशन मीन्स कि इनको हम मतलब किसी और की के साथ भी यूज करते हो। जैसे आप बोलते हो ना, सैलेड के साथ मैं खाना खाऊंगा, या मैं चावल के साथ आप मूंग दाल खाऊंगा, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। वैसे ही यहाँ पे भी किन की हो जाती है, जो हमारे पास बटन्स होती है उनकी भी कॉम्बिनेशन होती है। आपको बोलता है कि जो जैसे ही इनको हम कंबाइन करते हैं, तब अदर कीज फॉर शॉर्टकट फॉर इनके किसके लिए, स्पेशल फंक्शन कर पाने के लिए हम इनको यूज करते हैं, ताकि कॉम्बिनेशन ऑफ कीज जब हम करेंगे वो कुछ अलग फंक्शन करेंगे। जैसे आपने कंट्रोल+X दबाया, कंट्रोल+X दबाया, जरा मुझे बोलिए कंट्रोल+X, जिसको शॉर्टकट कीज सबों को पता है ना, कंट्रोल+X से क्या होता है, कट होता है। वैसे ही मैं कंट्रोल+V दूंगा, उससे क्या होगा, उससे पेस्ट होगा। वही है ना, मतलब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नाउ अगर आप देखोगे आल्ट हम कहां पे ज्यादातर यूज करते हैं, एमएस एक्सेल में बहुत सारी फंक्शंस है, वहां पे हम यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं, एमएस ऑफिस में बहुत सारी फंक्शंस वहां पे यूज होती है। इन जगहों पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है आल्ट। नाउ आपको ये याद रखना है, हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल+Alt कीज हम यूज करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोलता है कि जब आप एक टेक्स्ट उठाते हो, आपने एक टेक्स्ट उठाया, उसको हाईलाइट किया, फिर उसको कॉपी किया, उसके साथ क्या होगा। मतलब एक टेक्स्ट है, देखिए मैं यहाँ पे तो नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसको हाईलाइट करके क्या करता हूँ, फिर इसको दबाता हूँ। मैंने दबाया कॉपी, क्या दबाया कॉपी, कॉपी क्लिक पर राइट कर क्लिक करके वैसे मैं आपको समझाता हूँ। एडिट में हमारे पास कॉपी आता है, अगर आपने ऊपर देखा होगा ना, जो हमारे पास ऊपर जो हमारे पास पोर्शन आते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन एडिट आता है। आपने अभी मैंने दिखाया था, ये किस में आता है हमारे पास, ये हमारे पास मीनू बार में आता है। जब आप उस पर क्लिक करते हो उसमें ऑप्शन आता है एक कॉपी, क्या आता है कॉपी आता है ना। कॉपी का काम क्या होता है, क्या काम होता है कि वो कॉपी करता है डाटा को। ये बोलता है कि उससे क्या होता है, पहली चीज क्या हो जाएगी, डाटा कॉपी हो जाएगी। दूसरी चीज हो जाएगी वही डाटा कहां पे हो जाएगा प्लेस, वो क्लिपबोर्ड में हो जाता है। क्लिपबोर्ड होता क्या है, वो भी तो आपको समझना है ना। क्लिपबोर्ड होता है जहां पे आप कॉपी डाटा सेव रखते हो, वो फॉर सम इंस्टेंस सम टाइम के लिए वहां पे सेव रहता है। जैसे अगर आपने कोई इमेज कॉपी की वो भी रहेगी, कोई आपने ये बोलते हैं ना ये टेक्स्ट कॉपी किया वो भी वहां पे रहेगा ना। इतना आपको याद रखना है। ये हमारे पास क्लिपबोर्ड होता है। वही इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए पार्ट। कौन सा आएगा, ए पार्ट। मैं अपना पेन चेंज करता हूं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सीधे से आपको याद रखना है। ये बोलता है एट विच बटन हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल। हेल्प मेन्यू कहाँ पे अवेलेबल होता है, वो होता है स्टार्ट बटन पे। कहाँ पे, स्टार्ट बटन पे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखा है किसी ने स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है, ये अगर आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा। देखिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप लाया ताकि आपको इजी समझ आए। ये जो यहाँ पे है ना, ये इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। जब आप यहाँ पे विंडोज वो दिखते हैं ना, जब आप इस पर क्लिक करते हो उसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। जब जहाँ पे आप शट डाउन वेट डाउन करते हो आपके पीसी को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेल्प दिख रहा है, इधर पे ये लोकेट होता है, यहाँ पे ये पाया जाता है। कौन, हेल्प, याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए ये और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, यू कीप पर्सनल फाइल्स एंड फोल्डर्स इन। आप किस में रखते हो पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स को, किस में रखते हो। बाई चांस आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, आपने उसको सेव किया, वो कहाँ पे सेव होता है, वो माई डॉक्यूमेंट्स। वो आपको पता ही है, आपने कुछ लिखा, पर्सनल लिखा, क्या नहीं लिखा, वो कहाँ पे जाता है, वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में। दैट मीन्स इसका भी क्या आएगा, माई डॉक्यूमेंट्स में वो जाता है। कहाँ पे जाता है, माई डॉक्यूमेंट्स में। इतना याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब भी मैंने ये क्वेश्चन बोला था, इसका आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम द एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन। जो भी आप कॉपी करते हो ना डाटा, वो कहाँ पे स्टोर रहता है। अभी मैंने बहुत ही मतलब बोलते हैं ना अपने दिमाग को मतलब बहुत ही आपके सामने इलॉबरेट किया ताकि आपको ये समझ आए। मतलब दिमाग को आपके पास रख दिया, जितना मेरे दिमाग में आया उस वक्त मैंने आपको बोल दिया। चलिए यहाँ पे आप मुझे इसका आंसर कहाँ पे देना, ये आपका होमवर्क रहता है। ये कहाँ पे आएगा, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलता है वेरियस एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे ये रिप्रेजेंट होते हैं, उन किस की सूरत में, मतलब किस टाइप पे ये होते हैं। आपने सुना होगा मेरे डेस्कटॉप पे इतने आइकन्स लगे होते हैं, वो क्या होती है, वही तो एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स या डॉक्यूमेंट्स तो वही होते हैं ना जो आपने उस डेस्कटॉप पे रखे हुए होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, आइकन्स। वो उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसको हम GUI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। चलिए इसको क्या करेक्ट आंसर आएगा, आइकन्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए और एक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आप जब भी डिलीट करते हो फाइल कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में। वही बोलता है कि ऑल डिलीट फाइल्स किस में जाती है, वो जाती है रिसाइकल बिन में। कहाँ में जाती है, रिसाइकल बिन में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने बोला था ए डैश डैश कंटेन्स कमांड्स दैट कैन बी सिलेक्टेड। वो कमांड्स जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो किस में आती है, वो आती है मेनू में। किस में आती है, मेनू में। आई होप आपने ये देखा, अभी मैंने दिखाया भी। आई होप वो आप कभी अब भूलोगे नहीं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिमिट। जब भी आप पुल डाउन मेन्यू लाते हो ना, जब भी आप मेन्यू, हम किसको बोलते हैं, मतलब अगर आपने एक डॉक्यूमेंट खोला, यहाँ पे आपको फाइल दिखती है ना, मतलब आपने MS वर्ड खोला, वहाँ पे आपको फाइल दिखती है। तो इसके आप कुछ ऑप्शंस दिखते हैं जैसे न्यू, सेव एज। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ सेव एज। अब इसमें कोई चीज़ जो है वो फेडेड है, थोड़ी सी फेडेड है, उसका आपको बोलता है कि उसका मतलब क्या है, उस फेड होने का मतलब क्या है। उसका फेड होने का मतलब यही होता है कि करंटली जो आप कमांड सेलेक्ट करना चाहते हो वो अनअवेलेबल है, इसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो, इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। तो उसका मतलब यही होता है द कमांड इज नॉट करंटली एसेसेबल। आप इसको एसेस नहीं कर पाओगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जनरली यू कैन एसेस रिसाइकल बिन थ्रू आइकॉन लोकेटेड ऑन। किस पे ये लोकेट होता है, जरा मुझे बोलिए कहाँ पे, ये कहाँ पे लोकेट होता है। ये तो सीधी सी बात है ना, डेस्कटॉप पे लोकेट होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब मत बोलना आपने ये नहीं बोला, अभी मैंने बोला था व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। किस मेन्यू को हम, मेन्यू बार में एक ऑप्शन आता है, मैंने बोला था मेन्यू बार में एक ऑप्शन आता है, वहीं पे हमारे पास ये एक ऑप्शन, मैंने कॉपी की बात की थी, तो ये तीन भी वहीं पे आती है। कहाँ पे आती है अब बोलिए, वो कहाँ पे आती है? मेन्यू बार में एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन का हमें क्या नाम है? उसका हमें नाम है एडिट। क्या है? एडिट। एडिट में ये सारे ऑप्शंस आते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे बोलता है सिंपल सा क्वेश्चन, बोलता है कि व्हाट इज अ फाइल। फाइल होती क्या है? आपने देखी होगी ना कंप्यूटर में फाइल्स होते हैं, आपको बोलती है वो फाइल्स क्या होते हैं, ये मुझे आप बोलोगे कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको बोलना है कि जो हमारे पास फाइल है वो क्या होती है। इन स्टेटमेंट्स में एक ऑप्शन मुझे बोलना, तो मैं आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो मैंने क्वेश्चन आपको बोला ना, मैं ये इनका आंसर देने वाला हूँ। इनका आंसर मैं कहाँ पे दे दूंगा? टेलीग्राम पे विद स्क्रीनशॉट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अभी मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज द ग्राफिकल, यहां पे क्या है कि व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन। आपको बोलना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन क्या है। अभी मैंने बोला था वो क्या है, वो है आइकन्स। याद है आइकन्स मैंने बोला था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, बड़ा ही असल क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। द स्लाइड बार इन द विंडोज और ए विंडोज प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर, सॉरी, विंडोज और ए वर्ड प्रोसेसर दैट हैज़ एन एरो ऑन द बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे इसको एरो होती है, एंड ए बॉक्स इन द मिडल साइड दैट कैन बी यूज्ड टू माउस ड्रैग डाउन, उनको हम मूव करने के लिए, अप और डाउन करने के लिए। अगर ये बोलता है कि ये एक डेस्कटॉप है, इसमें एक यहाँ पे एक तो नॉर्मल विंडो लगी हुई होती है, एक बॉक्स लगा हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक स्लाइड बार, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से भी एरो लगा हुआ है, यहाँ से भी एरो अप लगा हुआ होता है। इसको हम किससे मूव करते हैं? इसको हम कर्सर से मूव करते हैं। आपको बोलना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, जरा मुझे बोलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्रॉलर बार। कोई ये मत याद रखना कि रोलर बार मत बोल रहे हैं या पेज बार मत, नहीं, उसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने के लिए यह हमें यूज होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि टू श्रिंक ए विंडो, विंडो को श्रिंक करने के लिए, किसमें? आइकन में बनाने के लिए। मतलब अभी तो ये विंडो खुली हुई है, मुझे इसको किस में लाना है? इसको मुझे आइकन में, इसके आइकन में। फॉर एग्जांपल मैंने ये किस में मैंने ये फाइल्स का, यहाँ पे फाइल्स का आइकन है, इसको मुझे, ये एक फाइल मैंने खोली है, इसको मुझे किस में लाना है? इसको मैंने लाना है फाइल आइकन में। आप बोलिए मैं उसको क्या करूँ कि ये फाइल आइकन में आए? तो सिंपल सी बात है ना, अगर मैं क्लोज करूँगी ये क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। अगर मैं मैक्सिमाइज करूंगा, ये अगर मतलब शॉर्ट विंडो में होगा, ये फुल विंडो में आ जाएगा। अगर मैं अब मिनिमाइज करूंगी, ये किस में फॉर्म में? ये नीचे किस में आ जाएगा? टास्क बार में, आइकन में आ जाएगा। फिर मतलब आपको इतना ही बोलना था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था मिनिमाइज द आइकन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया, बोला भी। आपको बोलना है कि द पोर्शन दैट शोज, आपको बोलना है कि जो हमारे पास इस वक्त, जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, इसमें वो पोर्शन आपको बोलना है दैट शोज ऑल चॉइसेस यू कैन मेक वाइल वर्किंग इन द विंडोज़, जो आपको सारी की सारी चॉइसेस दिखाता है जो आप कर सकते हो किसमें? उस विंडोज़ में जो खुली हुई होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? उस पोर्शन का आपको नाम बताते हैं, उसको हमको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में ही आपको सब कुछ दिखता है ना? हाँ बिल्कुल, आपको मेन्यू बार में ही सब कुछ दिखता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन का आपको बोलना है वो आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप जो यूज़र को क्विकली इमीडिएटली एक्सेस करवाता है प्रोग्राम या प्रोग्राम फाइल को, किसी भी फाइल को, उसको क्विकली। आपने डेस्कटॉप पे एक कुछ भी आइकन रखा है, वो आइकन आपको क्या करवाता है? वो आइकन आपको क्विकली एक्सेस करवाता है उस प्रोग्राम को। आपको बोलना है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम शॉर्टकट आइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट, जिससे आप डायरेक्ट इस प्रोग्राम में घुसते हो, उसका हम शॉर्टकट बताते हैं। जैसे हम उसको क्लिक करते हैं, हम इस प्रोग्राम को खोलते हैं, उसमें घुस जाते हैं। तो चलिए ये थे आज के कुछ एमसीक्यूज जो मैंने आपके सामने लाए। आई होप आपको मजा आया होगा और आपने सारे के सारे अच्छे से किए होंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको डाउट हो टेलीग्राम पे मैसेज करिए, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड यू देयर। चलिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।